आज इस वीडियो का मेन मकसद तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैंडसम बनाना नहीं है, तुम्हें डेंजरसली अट्रैक्टिव बनाना है। एंड आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैन का अट्रैक्शन उसकी शक्ल पे नहीं होता, ना ही उसके एब्स में होता है, ना ही उसकी फिजिक में होता है। एक मैन का अट्रैक्शन लाई करता है उसके बिहेवियर में। वो लड़की के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उससे बात कर रहा है, कैसे अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजों पे बेसिकली उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तुमने देखा होगा कि लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वो कैसे ही कुछ भी अगर उसे बात करने नहीं आती तो लड़की उसे बहुत ही जल्दी ड्रॉप कर लेगी। हाँ, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होगा, स्टार्टिंग में उसके पास चली तो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि नहीं यार इसकी बातों में तो कुछ दम ही नहीं है, कैसी बातें करता है, ये कैसा बिहेवियर है इसका, वो पसंद नहीं करती ऐसे बिहेवियर को। लेकिन वो ऐसे मैन के पास जाती है जो भले ही दिखने में एवरेज हो, लेकिन उसे बात करने का ढंग हो, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हो, ऐसा ही बिहेवियर लड़की को पसंद आता है। एंड आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट मेक्स अ मैन अट्रैक्टिव? आखिरकार कौन सी चीज मैन को अट्रैक्टिव बनाती है? नॉट लुक्स बट बिहेवियर। वुमन रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे सी एंड फील। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि वुमन उसी चीज पे रिस्पॉन्स करती है जो वो चीज देख रही है एंड जैसा वो उसको फील करवा रही है। नॉट योर इनर थॉट्स। तुम्हारे थॉट्स, तुम कितने भी ज्यादा संकोच में क्यों ना हो, तुम्हें कितना भी ज्यादा डर क्यों ना लग रहा हो, तुम्हें कितना भी ज्यादा एंजाइटी क्यों ना फील हो रही हो, तुम्हें पसीने क्यों ना छूट रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे थॉट्स को नहीं जानने वाली। मैन गेट इट रॉन्ग। दे थिंक वंस आई फील कॉन्फिडेंट देन आई विल एक्ट कॉन्फिडेंट। उन्हें यही लगता है कि यार एक बार मैं कॉन्फिडेंट बन तो जाऊं, तभी जाके मैं कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाऊंगा, तभी जाके मैं कॉन्फिडेंस को रख पाऊंगा लड़की के सामने। दैट्स अ बैकवर्ड थिंकिंग। पर यही तुम गलत सोच रहे हो एंड इसी से वो लड़की को तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ट्रूथ यही है, देखो, यू डोंट नीड टू फील अट्रैक्टिव टू लुक अट्रैक्टिव। तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं 9 आउट ऑफ 10 हो जाऊंगा तभी जाके मैं अट्रैक्टिव दिखूंगा। तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस दिखना है अट्रैक्टिव और कुछ भी तुम्हें नहीं करना। एंड ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में डिटेल में बताई हुई है कि कैसे तुम उस लड़की को अपनी लाइफ में ला पाओगे, कैसे उसको टेक्स्ट करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है, क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी है, कैसे डेट पे बात करनी है, कैसे तुम ऐसा टेक्स्ट करोगे कि वो तुम्हारे साथ बाहर मिलने चलेगी, एंड फिर मिलने के बाद भी तुम्हें कौन सी बातें करनी है, क्या क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, वो सारी चीजें डिटेल में बात की है। एंड फिर एक डेट से दूसरी डेट पे कैसे जाओगे, तुम्हारी माइंडसेट आखिरकार कैसी होनी चाहिए जब तुम उससे बात कर रहे हो, उससे पहले कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया हुआ मैंने। 4.5 घंटे का कोर्स है एंड 32 लेसन है। एंड एक बार तुमने बाय कर लिया तो फिर ये लाइफ टाइम तुम्हारे पास ही रहेगा। तो जब तुम्हें फिर बाद में कभी भी दिक्कत आ रही है तो तुम वापस रिपीट मोड पे वॉच कर सकते हो। एंड सारी चीजें लेसन वाइज मेंशन्ड है। सो जब तुम्हें किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में वापस दिक्कत आ रही है तो वापस वही स्पेसिफिक वीडियो को तुम खोल के देख सकते हो एंड फिर वो सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि तुम एक बार चेक तो कर लोगे। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सिग्नल्स। तुम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, अपनी आउटर साइड को कैसे उस लड़की के सामने ले जा रहे हो। वुमन डोंट हैव एक्सरे विजन। ये चीज समझ लो कि लड़कियों के पास है ना, कोई भी तरह का एक्सरे विजन नहीं होता। दे ओनली सी योर प्रोजेक्शन नॉट योर इनसिक्योरिटी। वो हमेशा जैसे तुम चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, जैसे तुम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो वही चीज देख पाती है। उसे कभी भी ये पता नहीं चलता कि तुम इनसिक्योर हो अपने लुक्स के बारे में, अपनी जॉ लाइन के बारे में, अपनी आंख के बारे में, अपने नाक के बारे में, अपने कान के बारे में, अपने कलर के बारे में। ये सारी इनसिक्योरिटीज के बारे में लड़की को पता नहीं चलता ब्रो। सो स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर इनर कॉन्फिडेंस। अपने इनर कॉन्फिडेंस को फिक्स करना बंद करो। स्टार्ट शोइंग कंपोज्ड। तुम्हें बस कंपोज्ड दिखना है, अब फील करना है, बाहर से कंपोज्ड दिख जाओ बस। एंड वही मैस्कुलिन एनर्जी तुम्हें एक्सटर्नली पोर्ट्रे करनी है। फिर देखो क्या होता है। तुम अगर कैफे में जा रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को कंपोज्ड वे में शोल्डर्स रिलैक्स रख के एंड नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए, जब तुम आराम से शांति से कंफर्टेबली कुर्सी पे या सोफा पे बैठते हो एंड उस लड़की से बस बैठ ही जाते हो, लड़की से बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपली बैठ रहे हो एंड उसके सामने देख रहे हो कॉन्फिडेंटली। अगर तुम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो तो वहां पे लड़की के मन में, दिल में तितलियां उड़ती है। सो बिहेवियर इज योर लुक्स। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि बिहेवियर ही तुम्हारे लुक्स है। हैंडसम इज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म अटेंशन। देखो, कोई अगर बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा है, वो किसी कैफे में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, लड़कियां उसको देख रही है, बार बार देख रही है, उसको अटेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल की मैच्योरिटी भी होल्ड कर रहा हो। वो लड़की को पता नहीं चलता कि उसके पास रियली में ऐसा बिहेवियर भी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो अटेंशन तो दे देगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, बिहेवियर तो बहुत ज्यादा बेकार है इसका,
तो फिर वो लड़की ड्रॉप कर देती है यार। बिहेवियर इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, यही चीज को तुम्हें समझना है। अगर तुम 5 हो 10 में से 4 हो 6 हो तो भी तुम्हारे बिहेवियर पे ही तुम्हें काम करना है एंड वही तुम्हें लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन दे पाएगा। अ वुमन्स ब्यूटी लाई इन हर लुक्स, देखो लड़की की ब्यूटी है ना उसके लुक्स पे डिपेंड करती है। अ मैन्स ब्यूटी लाइज इन हिज एनर्जी, लेकिन बंदे की ब्यूटी डिपेंड करती है उसकी एनर्जी, उसके कंट्रोल एंड उसके डिसिप्लिन पे। तो बस ये चीज समझ लो, तुम अगर इन तीनों चीज पे, इन तीनों पैरामीटर्स पे काम करते हो तो लड़की अट्रैक्ट होती है। द 4 रूल टू बिकम अट्रैक्टिव, आखिरकार कौन से रूल्स है? रूल 1 की बात कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेजेंस, मेक द रूम मूव एट योर स्पीड। तुम जब भी किसी रूम में एंटर करते हो तो उस रूम में तुम अपने आप शांति से एंटर करोगे, ना कोई बहुत ज्यादा जोर से धक्का मार के या बहुत ज्यादा हड़बड़ी में तुम ऐसे अंदर नहीं जाओगे किसी भी रूम में। वॉक इन, पॉज 1 बीट, ब्रीथ। जैसे ही तुम अंदर वॉकिंग करते हो तो पॉज करो, थोड़ा देखो आजू बाजू क्या है, ब्रीथ लो, सांस लो, ठीक है। डोंट रश, डोंट बर्स्ट इन, तुम रश भी नहीं करोगे, ना ही बहुत ज्यादा जोर से धक्का मार के चलो चलो क्या है जल्दी लड़की से मिलने जाना, ऐसे कुछ भी हरकतें नहीं करोगे। पोस्चर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? टॉल, भले तुम 5 फुट के हो लेकिन तुम चलोगे ऐसे ही कि जैसे तुम 6 फुट के हो। लूज शोल्डर्स एंड चिन लेवल, तुम्हारे शोल्डर्स लूज होने चाहिए एंड चिन लेवल में होनी चाहिए। स्पीक स्लो एंड सेंटेंस विद पॉज, ओके, तुम्हें स्लोली स्पीक करना है एंड सेंटेंसेस को पॉज के साथ तुम्हें एंड करना है। ये चीज मैंने पहले भी वीडियो में बता दी है, तो अगर तुम्हें एग्जांपल्स जानना है तो तुम वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। रूल 2 की बात कर लेते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। डोंट बी वन नोट, बी रियल नॉट रोबोटिक। तुम्हें देखो है ना, रोबोटिक नहीं बनना है यार, तुम्हें रियल बनना है। तुम्हें अगर किसी ने भी बोला है कि यही लाइन यूज करनी है लेकिन वो तुम्हारे पे सूट नहीं कर रही, तुम उसे अच्छे से नहीं बोल पा रहे, तो फिर तुम्हें वो लाइन नहीं बोलनी है। तुम्हें ऐसा लड़की को फील होनी चाहिए कि तुम रोबोट नहीं हो, तुम जिसने पैरेट की तरह कुछ भी बके नहीं जा रहे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। मिक्स वार्मथ प्लस प्लेफुलनेस, थोड़ी वार्मथ होनी चाहिए, थोड़ी प्लेफुलनेस होनी चाहिए, ऐसे तुम्हें बात करनी है लड़की के साथ। डोंट बी ऑल शुगर ऑल स्टोन, तुम कभी भी बहुत ज्यादा मीठी मीठी बात भी नहीं करोगे एंड ना ही तुम बहुत ज्यादा कड़वी बात करोगे, दोनों का मिक्सचर बना के रखना है तुम्हें। गिव बोथ कंफर्ट एंड चैलेंज, तुम उसे कंफर्ट भी दोगे एंड साथ ही साथ चैलेंज भी दोगे, ये चीज याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। रूल 3 की बात कर लेते, बी द चूजर। अब तुम यही दिक्कत आती है कि तुम जब भी लड़की से मिलने जाते हो तो तुम ऐसा बोलने लगते हो, ऐसी बातें करने लगते हो कि तुम अपने आप को ऐसा इंटरव्यू में बैठे हो, वो लड़की को तुम्हें सिलेक्ट करना है, तुम ऐसे दिखाते हो, लेकिन यही चीज तुम गलत करते हो। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम उसको सिलेक्ट करने आए हो, तुम उसको चूज करने आए हो। Stop trying to get picked. Start picking, bro. It's time now to start picking, okay? Don't chase approval. तुम उसके अप्रूवल को सीख नहीं करोगे। You have standards too. तुम्हारे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है एंड उस स्टैंडर्ड्स पे लड़की अगर खड़ी नहीं उतरती तो तुम उसको अपनी लाइफ में नहीं लाओगे। क्वालिफाई हर, डोंट ऑडिशन फॉर हर। तुम्हें उसको क्वालिफाई करना है, तुम्हें उसके लिए ऑडिशन नहीं देना है एंड यही मोस्ट ऑफ लोग दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं। एग्जांपल, शी लाइक्स ट्रैवलिंग, अगर वो ट्रैवलिंग को पसंद करती है तो तुम ऐसा कुछ बोल सकते हो, बट कैन यू हैंडल अ 6 आवर फ्लाइट विदाउट एनी ड्रामा? क्या तुम लेकिन फिर भी 6 आवर का होल्ड एंटरटेन कर सकती हो विदाउट एनी ड्रामा? क्योंकि मैं ड्रामा पसंद नहीं करता, तो तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एंड अगर लड़की स्टैंडर्ड्स पे नहीं खरी उतरती तो फिर इट्स बेटर टू मूव अदर वेज, ओके, सेपरेट वेज। रूल 4 की बात कर लेते हैं, स्कैरसिटी सिग्नल्स। कैसे स्कैरसिटी को सिग्नल करना है तुम्हें? बी रेयर बट नेवर फेक इट। तुम्हें रेयर बनना है पर इसको फेक भी नहीं करना है तुम्हें। डोंट बी ओवर अवेलेबल, तुम उसके लिए बहुत ज्यादा हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे। रिप्लाई व्हेन फ्री नॉट डेस्परेट, तुम तब रिप्लाई करोगे जब तुम फ्री हो, जब तुम डेस्परेशन में कभी भी रिप्लाई नहीं करोगे। When making plans, one clear option, जब भी तुम प्लान बना रहे हो तो तुम्हारे पास क्लियर ऑप्शंस होने चाहिए। हाँ, मैं इस बंदी को यहाँ पे ले जा सकता हूँ, यहाँ पे ले जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे हम करेंगे एंड अगर नहीं भी आ रही तो भी ठीक है, इट्स ओके। स्पीक कामली, नो प्रेशर, तुम कामली उससे पूछोगे कि हाँ संडे को यहाँ चलना है, चलोगी? ऐसे तुम कुछ भी पूछ सकते हो, स्पेसिफिक होना है तुम्हें कि हाँ 7 बजे इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में इस जगह पे, ये स्पेसिफिकली तुम्हें उस लड़की को बोलना है। सारी चीजें लड़की को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब करनी है, ठीक है? तो प्लान तुम्हें बनाना है, तुम्हें कामली बोलना है, ना प्रेशर नहीं डालना है लड़की पे। प्रेशर डालोगे तो फिर डेस्परेशन में चले जाओगे। इंटीग्रेशन एंड फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं, रियल अट्रैक्शन वर्सेस फेक अट्रैक्शन। फेक इज इक्वल्स टू स्मोक। फेक का मतलब देखो स्मोकी है, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, लुक्स गुड, बट फेड्स फास्ट।
स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा लड़की को मजा आएगा, लेकिन वो जितनी जल्दी वो चूल मच रही है, वो अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा। रियल क्या है? एनर्जी लिंगर्स, ग्रोज डीपर। जब तुम्हारी एनर्जी, जब तुम कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात कर रहे हो, कंफर्टेबली उसके साथ प्रेजेंट रह रहे हो उस सिचुएशन में, हंस के बात कर रहे हो, प्लेफुल हो, टीज कर रहे हो उसको, ये सारी चीजें जब तुम करते हो, जब तुम अपने बिहेवियर, वो सारी चीजें शो कर रहे हैं तुम्हारा बिहेवियर, तब तुम्हारी एनर्जी लिंगर करती है एंड फिर वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है। जब वो लड़की तुम्हें बार बार तुमसे मिलने की कोशिश करती है, तुम्हें बार बार मैसेज करती है, लेकिन तुम अवेलेबल नहीं होते उसके लिए हर बार। सिंपल प्रैक्टिस ड्रिल्स की बात कर लेते हैं। एवरी डोरवे पॉज व्हेन 1 सेकेंड। जब भी तुम कभी भी किसी लड़की से मिलने जाओगे तो हर डोरवे पे तुम एक बार पॉज करोगे। जैसे ही तुम एंटर होते हो तो पॉज करोगे, देखोगे आराम से कॉन्फिडेंटली क्या चल रहा है, कौन है। ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस तुम कॉन्फिडेंटली एक बार नजर मार रहे हो वो लड़की कहाँ पे बैठी है। एवरी चैट इज इक्वल्स टू 1 प्लेफुल टीज। हर चैट में तुम्हें मकसद यही होना चाहिए कि एक प्लेफुल टीज होना ही चाहिए एंड तुम चैट उसके साथ इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम उस बंदी को बाहर डेट पे ले जा सको। एवरी टेक्स्ट नो ओवर एक्सप्लेनिंग। हर टेक्स्ट में तुम कभी भी बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे। एवरी प्लान क्लियर एंड काम इनवाइट। हर प्लान को तुम क्लियरली बताओगे एंड कामली उसको इन्वाइट करोगे। क्लोजिंग मैसेज देख लेते हैं। डोंट फेक कॉन्फिडेंस, बिहेव लाइक द मैन यू वांट टू बी। तुम्हें कॉन्फिडेंस को फेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उस मैन की तरह बिहेव करना है जैसा मैन तुम्हें बनना है। जैसा तुम अपने दिमाग में दिलो जान से प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ मुझे इसी पर्सन की तरह बिहेव करना है, एक्ट करना है, तो बस उसके जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दो यार। यू डोंट नीड टू बिकम अट्रैक्टिव समडे। तुम्हें किसी दिन अट्रैक्टिव बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक इट टुडे। तुम्हें वैसा ही आज से ही बिहेव करना स्टार्ट कर देना है एंड फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे फूल खिलता है। ठीक है, तो बस ये चीज कर लो एंड देखो तुम्हारी लाइफ में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। पड़ेगा ब्रो। अगर तुम ये सारी चीजें कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हो, तुम रियली में एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ वॉक कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, हर बार पॉज करते हो बात करने से, स्लोली स्लोली उसके साथ बात कर रहे हो, कोई रश नहीं है, कोई नीडी बिहेवियर नहीं शो करते, तब ये सारी चीजें होती है एंड तुम एक अट्रैक्टिव मैन उस बंदी को फाइंड होते ही हो। लेकिन तुम इसी सारी चीजों में भसड़ मचा देते हो एंड इसीलिए मैंने 4.5 घंटे का लाइन टू लाइन कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे अगर कुछ लड़की तुम्हें कुछ बोल रही है तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करनी है। पूरा हैंड होल्डिंग दिया है मैंने, ठीक है, कि तू वो अगर ऐसा बोलेगी तो तुम्हें ऐसा करना है, वो अगर ऐसा बोलेगी तुम्हें ऐसा करना है एंड फिर जाके तुम उसको डेट पे ले जा पाओगे एंड पता भी चलेगा कि वो बंदी तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो तुम ऐसी लड़की में अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। तो सारी चीजें मैंने बच्चों की जैसा तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो देख लेना, चेक कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।